चर्चा चल रही है अभीक्ष ज्ञानोपयोग की कि हम अगर अपने जीवन में लगातार अध्ययन की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो हमारा ज्ञान विशिष्टता की ओर बढ़ता चला जाता है। अगर हम ज्ञान को छोड़ देते हैं यानी अभ्यास को अगर छोड़ देते हैं तो फिर कितना भी प्रयास किया जाए हम सफल नहीं हो पाते। इसलिए नीतिकारों ने, संत महंतों ने, जैनाचार्यों ने कहा कि आप जिस कार्य को करना चाहते हैं उसमें आपकी श्रद्धा, लगन और परिणामों की निर्मलता होना चाहिए। अगर श्रद्धा, लगन और परिणामों की निर्मलता नहीं है तो हम कितना भी प्रयास कर लें हम सफल नहीं हो पाते। सफलता का सूत्र यही कहता है पुरुषार्थ, अभ्यास। कितना भी हम करें अगर अभ्यास नहीं है तो हम फेल हैं। और जब जिस समय, जिस काल में जिस कार्य को करना चाहिए उसी काल में, उस समय उस कार्य को करने में सफलता मिलती है। हम चाहें कि हमें दिल्ली जाना है और हम उत्तर की ओर ना जाकर के हम दक्षिण की ओर जाएं तो क्या हम दिल्ली पहुंच जाएंगे? मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, मगर हम दिल्ली नहीं पहुंच रहे क्योंकि हम उल्टे मार्ग पर जा रहे हैं। हर क्षेत्र में ये बात हमें लगाना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वह व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में। आज बीमारियां क्यों बढ़ती चली जा रही हैं? बीमारी बढ़ने का कारण तो पूज्य श्री ने बताया, मगर कुछ कारण और भी हैं कि हमारा समय पे सोना नहीं होता, समय पे उठना नहीं होता, समय पे खाना नहीं होता, समय पर जाना नहीं होता। इन्हें सारी चीजें हमारी बेसमय पर हो रही हैं, सज्जनों के विपरीत हो रही हैं। और नीतिकारों ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया। नीतिकारों ने बहुत बड़ी बात कही कि पहला सुख अगर जीवन में है तो वो निरोगी काया होना चाहिए, और दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख मित्र घनेरे, छठा सुख सज्जन बासा। ऐसे कुछ सुखों की बात कही, मगर आज सबसे ज्यादा आदमी दुखी है तो अपने स्वास्थ्य से, शरीर से। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम मोटे हो जाएं, मोटे नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग चाहते हैं हम पतले हो जाएं, पतले नहीं हो पाते। तो अनेक अनेक कारणों से हम दुखी होते चले जा रहे हैं अपने जीवन में। जो थोड़ा सा मोटा हो जाता है उसे टेंशन हो जाती है, और जब टेंशन होती है तो शुगर उसके प्रवेश करने लगती है, उसके दिलो दिमाग में शुगर प्रवेश हो जाती है। और जब शुगर का टेंशन होता है तो हार्ट के ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। तो अनेक अनेक कारण हमारे जीवन में, उसका एक ही कारण है कि हमने समय का अपमान कर दिया। समय के विपरीत हम अपने जीवन को जीने लगे। पहले इसी पथरिया में 9 बजे के बाद कोई जागता नहीं मिलता था। इस पथरिया के अंदर 9 बजे प्राय 90% आदमी सो जाते थे, और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, और धर्म ध्यान में, घूमने फिरने में,
खेतों में जाने में, छकड़े में बैठ कर के घूमने फिरने में, घोड़े में बैठकर जाने में, अनेक अनेक कार्यों में वह समय व्यतीत करके और अपने जीवन को आनंदमय बनाते थे। मगर आज न किसी के घर में छकड़ा है और न किसी जैनी के घर में घोड़ा है और न किसी जैनी के पास अब खेती ज़्यादा बची है, बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि हम समय के विपरीत चलकर के अपने जीवन को जीना चाहते हैं। इसलिए हम एक नहीं अनेक बीमारियों से ग्रसित होते चले जाते हैं। अगर हम समय पे उठना शुरू कर दें, उसके पहले हमें समय पे सोना पड़ेगा, और जब समय पे सोएंगे तो समय पर हम उठेंगे, और समय पे जब उठेंगे तो समय पर सारे कार्य हमारे होते चले जाएंगे। जिस दिन हम मतलब आप, जब हम का प्रयोग करें तो आप अपने ऊपर लेना। जब हम जल्दी उठ जाते हैं, जिस दिन जल्दी सो जाते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं, उस दिन कितना हल्कापन महसूस होता है, सारे काम चुटकी में हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि आज हमारा दिन पूरा खाली सा जा रहा है, खाली जा रहा है। देखो, उनको नींद आने लगी तो वो जाने लगे। तो ये व्यक्ति के अंदर ये भाव अगर आ जाता है तो उसका जीवन सफल होता चला जाता है। और जब हम अकाल में कोई चीज करते हैं तो उस अकाल का प्रभाव हमारे जीवन में ऐसा जबरदस्त पड़ता है, क्योंकि हम अपना तो विनाश करते ही हैं, दूसरे का भी विनाश करते हैं। कुछ दिन पहले एक सिकंदर की चर्चा मैंने आपसे की थी कि सिकंदर ने बहुत अभ्यास किया, बहुत प्रैक्टिस की कि मैं सारे विश्व का सम्राट बनूंगा, विश्व सम्राट की उपाधि मुझे मिलेगी। और सिकंदर ने इतना अभ्यास किया शस्त्र चलाने का और कई देशों को जीतने का, 20, 25 या 15, 20 देशों को सिकंदर ने जीता। भारत से भी बहुत सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात लेकर के गया और भी देशों को लूटता गया। उसका भाव था कि मैं सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांध करके और विश्व का सम्राट बनूंगा, मगर वह नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? सम्राट से बड़ा भी कोई पद होता है, सिकंदर से भी बड़ा कोई पद होता है। और सिकंदर जब भारत को लूट के जा रहा था तो जंगल के रास्ते से जा रहा था। जंगल में देखता है कि बहुत सारी शिलाएं, जैसे तुम्हारे इधर धर्मशाला की छतों के ऊपर छोटे छोटे चबूतरे बने हुए हैं। मुझे लगता है कि साधु संत अगर आए तो उस पर बैठ करके वो सामायिक आदि करें, ध्यान करें। तो मुझे चतुर्थ काल के जंगलों की याद आ जाती है कि जंगलों में ऐसी अनेक अनेक शिलाएं हुआ करती थी। स्फटिक मणि की शिलाएं हुआ करती थी और उन शिलाओं के ऊपर साधु संत तीर्थंकर आदि जब दीक्षा लेने जाते थे तो उन शिलाओं पर बैठ करके पंचमुट्ठी केसलुंज करके वस्त्राभूषण को त्याग करके अपनी आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन हो जाते थे। तो ऐसा सिकंदर जब जंगल से पद विहार कर रहा था तो सिकंदर को याद आया कि मेरे गुरु अरस्तु ने कहा था कि भारत से एक सेंट लेकर के आना। उसे निरंतर उसके दिमाग में यह बात घूम रही थी कि जब भी मैं भारत को छोड़ूंगा तब मुझे एक सेंट लेकर के जाना है। सेंट का अर्थ होता है साधु, संत, गुरु। अब उसने अपने सेनापति से कहा कि जाओ एक सेंट को लेकर के आओ, एक सेंट को लेकर के आओ। बीतराग साधु कभी किसी के बहकाने से बहकता नहीं है, किसी के डराने से डरता नहीं है और ना किसी को डराता है, ना वो डरता है और ना किसी को डराता है।
क्योंकि हमारा जैन दर्शन का एक सूत्र है, जियो और जीने दो। तुम भी जियो और उसे भी जीने दो। दुनिया को, किसी को भयभीत मत करो। ऐसा ये जैन दर्शन का मूल सूत्र है। और इस सूत्र को अगर सारी दुनिया फॉलो कर ले तो बंधुओं, सारी दुनिया के अत्याचार, अनीतियां, दुराचार, पाप सारे के सारे समाप्त हो सकते हैं। घरों के झगड़े समाप्त हो सकते हैं, अड़ोस पड़ोस के झगड़े खत्म हो सकते हैं, एक दूसरे भाई बहन में ईर्ष्या और कसाई खत्म हो सकती हैं। सब कुछ खत्म हो सकता है अगर हम एक दो लाइनों को सीख ले। एक लाइन को सीख ले, जियो। तुम स्वयं जियो, सेल्फ जियो और परिवार के लोगों को भी जीने दो, पड़ोस के व्यक्ति को भी जीने दो और तुम भी जियो। तुम भी शांति से अपना जीवन जियो और परिवार में चाचा चाची को भी शांति से जीने दो, मामा मामी को जीने दो, दादा दादी को जीने दो, सास ससुर को जीने दो, जीजी को जीने दो, जो भी तुम्हारे दुनिया में रिश्तेदार हैं उन सबको जीने दो और तुम भी जियो। अगर ये सूत्र हमारी अंतरात्मा में बैठ जाता है, हमारी आत्मा का पर्याय बन जाता है अगर यह सूत्र, तो मैं कहता हूं दोस्तों, सारी सेना को हमें वापस उनके घर भेज देना होगा। सारे पुलिस डिपार्टमेंट हमें समाप्त कर देने होंगे, क्योंकि जब हम स्वयं जिएंगे, किसी का बुरा करेंगे ही नहीं, तो हमें पुलिस थाने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जब सारे व्यक्तियों को हमने फ्री छोड़ दिया और सारे व्यक्तियों ने हमें फ्री छोड़ दिया, तो किसी के पास कोई अत्याचार, अनीति और कोई कसूर ही नहीं रहा, तो पुलिस किस काम की आएगी? किस लिए पुलिस काम में आएगी? किस लिए कोर्ट कचहरी काम आएंगे? किस लिए सैनिक काम आएंगे? कोई की जरूरत नहीं बंधुओं। महावीर स्वामी एक ऐसे लोकतंत्र को जानने वाले संत थे, प्रजातंत्र को जानने वाले संत थे कि प्रजा को क्या चाहिए? सुख शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए। और जब हम स्वयं जीना शुरू कर देंगे और दूसरा भी जब जीना शुरू कर देगा तो अशांति कहाँ रहेगी? अशांति तो तब उत्पन्न होती है जब हम दूसरों की होड़ में देखते हैं कि मैं उससे अधिक संपन्न हो जाऊं, या उसे नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, या उसे मिटाने का प्रयास करते हैं, अपनी सेखी, अपना प्रभाव जमाने का। जब हम हमारी आत्मा में स्वभाव जागृत होता है, तब कहीं हम दूसरों को मिटाने का परिणाम चाहते हैं। हर व्यक्ति अगर सुखी रहना चाहता है, मैं तो कहता हूं कि अगर घर की बड़ी बहू व्यवस्थित है बंधुओं, तो पूरा घर सुरक्षित है। और अगर बड़ी बहू व्यवस्थित नहीं है तो घर असुरक्षित है। क्योंकि जब सबसे पहले जो बहू तुम्हारे घर में आई है, अगर वो नियम कानून और विनय के साथ अपने परिवार में रहना शुरू करती है, एक आदर्श प्रस्तुत करती है, तो जब उनके देवर की दूसरी बहू आएगी, यानी देवर की बहू, दूसरी बहू नहीं, उनके घर में जब दूसरी बहू आएगी तो बहू बड़े बहू का आचरण देखेगी, बड़े बहू की क्रियाकलाप देखेगी और उसी में वो अपने आप को ढाल लेगी। तीसरी आएगी वो भी अपने आप में ढालेगी, चौथी आएगी वो भी अपने आप में ढालेगी। अगर बड़े के अंदर थोड़ी सी अनीतियां हैं तो फिर आग तो लगेगी, कहीं ना कहीं से चिंगारी फूटेगी और घर तहस नहस होगा। एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी से पवित्र घर चला आ रहा था, वह घर विनाश को प्राप्त हो सकता है। एक पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कर्तव्य पथ प्रदर्शन एक पुस्तक लिखी, जिसमें 81 कहानियां हैं। मैंने बहुत पहले 25-30 साल पहले उसमें एक कहानी पढ़ी थी कि एक परिवार में 7 बेटे थे, 6 बेटों की शादियां हो गई थी और घर बड़ा अस्त व्यस्त था, क्योंकि बड़ी बहू बहुत अहंकारी थी। और जब बड़ी बहू अहंकारी थी तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर की भी अहंकारी होती चली गई। सब एक दूसरे से घृणा और नफरत करती चली जाती थी। छठवीं भी ऐसी हो गई।
7वां बेटा कुंवारा था और उस घर में कोई भी अपनी बिटिया की शादी करना नहीं चाह रहा था। सब चाहते थे कि मैं ऐसे घर में शादी कैसे करूं, मगर जिस बेटी से बातचीत चली वह बेटी बहुत समझदार थी, हो सकता पथरिया की हो। तो वो कहती है, पिताजी मुझे सामूहिक परिवार में मेरा विवाह करना, क्योंकि यहां भी मैं सामूहिक परिवार में रहती हूं तो मेरी ससुराल भी सामूहिक होना चाहिए। पिताजी ने बहुत खोजा, बहुत मुश्किल से एक परिवार पता चला, तो वही परिवार जहां 6 बहुएं पहले से एक दूसरे से नफरत किया करती थी और झगड़े केवल काम के हुआ करते थे। पहले कौन करे काम, और जो सज्जन परिवार होते थे सामूहिक रहते थे, उनमें भी देवरानी जेठानियों में WWF तो होता था, मगर वो ज्यादा देर के लिए नहीं होता था, क्योंकि पहले मशीनें नहीं हुआ करती थी, वॉशिंग मशीन नहीं थी, मिक्सी नहीं थी, और भी कोई यंत्र की चीजें नहीं थी, केवल मंत्र था। तो सुबह 4 बजे से बेचारी देवरानी जेठानियां उठती थी तो अपने अपने काम में लग जाती थी। किसी को कपड़े धोना है तो गर्म पानी करके दरी, चद्दरे, खोल आदि बड़े बड़े भगोनों में सोडा, कास्टिक सोडा डाल करके और गर्म पानी में डुबो देती थी कि मैल कटता जाएगा। देखो अब आज का प्रवचन यूजनेट डुकरियों के लिए बड़ा आनंददायी है। देखना उनके चेहरों को देख रहा हूं मैं यहां से बैठे बैठे। देखो वो अम्मा, देखो उसके चेहरे पे मुस्कान, क्योंकि वो जानती हैं कि महाराज अब हमारी तारीफ करेंगे। हर आदमी आज तारीफ का भूखा है और वह कपड़े भिगो करके रख दिए और भोजन बनाते बनाते देवरानी जेठानी में थोड़ी सी खटपट हो गई। अब गुस्सा तो बहुत आ रहा है, मगर जैसे तैसे भोजन किया और अपना भगोना उठाया और मुंगरिया उठाई कूटना और दे धड़ाधड़ दरियों में देना शुरू कर दिया, चद्दर में देना शुरू कर दिया। तो सारी कसाएं कपड़े धोने में निकल गई और शाम को 4 बजे 3 बजे दरिया आदि सब फैला दी सूखने, और 4 बजे आई, जी अब शाम को क्या बना लें। बस 2-3 घंटे का बैर था, 2-3 घंटे वो देवरानी जेठानियां नहीं बोली और फिर आकर के, अब देख लो तुम्हें जो कछु बनाना हो, हम नहीं जानत कछु, अब बता दो ना तुम कैसी कहती हैं, ऐसी नाराज न हो करे, हम स्वभाव ये ऐसे बोल को, अब तुम काहे ऐसी करती हो, कछु नहीं हो स्वभाव, जब देखो जब तुम बड़बड़ाते रहती हो ऐसे हो देगा, हमारी सो इज्जत है, तो हमने कौन सी तुम्हारी बेइज्जती कर दी, जी ऐसे नहीं कही करी, देखो हम बराबर खून छलक कर, तुम ऐसी बातें नहीं करेगा। सो बता दो ना आप कहाँ कर दो, कचरियों को लपटा बना ले, हाँ हम बना ले, तो और क्या बना ले, और मसूर की दाल बना लेता ना, और का